आज मैं प्रॉपर्टीज ऑफ डिफरेंट इंटीग्रल पर आधारित क्वेश्चन करने जा रहा हूँ। ये दो क्वेश्चन लिखा हूँ, इसको प्रॉपर्टीज ऑफ इंटीग्रल की सहायता से सॉल्व करना है। तो पहला क्वेश्चन है, इसमें पहला क्वेश्चन है कि लिमिट -π/2 टू +π/2 x³ प्लस x cos x प्लस tan to the power 5x प्लस 1 dx। इसको हम लिख सकते हैं लिमिट -π/2 टू +π/2 x³ प्लस x cos x प्लस tan to the power 5x dx प्लस इस वन को अलग इंटीग्रेशन में कर दे रहा हूँ, -π/2 टू +π/2 1 dx। अब ये जो ब्रैकेट के अंदर है, इसमें अगर हम x की जगह पर -x रख दें तो ये चीज़ पूरी यही रह जाएगी, लेकिन माइनस कॉमन हो जाएगा। मतलब ये ऑड फंक्शन है, ये x³, क्योंकि x की जगह पर -x रखेंगे तो -x³ हो गया, x की जगह पर -x रखेंगे तो -x, और cos -x cos x तो माइनस हो गया। tan -x = -tan x, 5 का पावर लगाएंगे तो भी माइनस रहेगा। तो यह जो ब्रैकेट के अंदर की चीज़ है, यह आपका ऑड फंक्शन है। तो ऑड फंक्शन होने की वजह से यह आपका 0 हो जाएगा, 0। ये इंटीग्रेशन की वैल्यू 0 हो गई। अब इस इंटीग्रेशन को हमें इवेल्यूएट करना है। 1 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, x। अब इसके लिमिट रख देंगे -π/2 टू +π/2। तो अब ये हो गया, लिमिट रखते हैं π/2 -π/2, तो क्या आ गया, π/2 प्लस π/2 = π। तो इस तरह से इस क्वेश्चन का आंसर हो गया पाई। यहाँ पर डिफरेंट इंटीग्रेशन की प्रॉपर्टी लगी है, क्योंकि यह जो इंटीग्रेंड है, यह ऑड फंक्शन है। जब ऑड फंक्शन हो और ये लिमिट -a टू +a हो, मतलब ये -π/2 से +π/2 है, तो इसकी वैल्यू 0 हो गई। और दूसरे इंटीग्रेशन को इंटीग्रेट किए हैं तो x आ गया, इसमें लिमिट रखे हैं -π/2 से +π/2, तो आंसर आ गया पाई। अब इसके बाद हम दूसरे क्वेश्चन पर चल रहे हैं। दूसरा क्वेश्चन जो है हमारा, वह यह है कि लिमिट 0 to π/2 log 4 + 3 sin x अपॉन 4 + 3 cos x dx। तो इसे हम i मान लेते हैं। पहले लेट ये i के बराबर है, तो इसे हम इक्वेशन 1 मान लेते हैं। अब इक्वेशन 2 जो हो जाएगा, फिर i क्या करेंगे, इसमें 0 यहाँ पर लिख देते हैं, लेट i = दिस। अब इसमें हम x की जगह पर π/2 - x रखेंगे, ये हो जाएगा log 4 + 3 sin π/2 - x अपॉन 4 + x की जगह पर π/2 - x रख रहे हैं, 4 + 3 cos π/2 - x और dx। ये हो गया = लिमिट 0 to π/2, यहाँ भी लिमिट 0 to π/2 log 4 + 3 sin π/2 - x कितना होता है, cos x होता है, और cos π/2 - x कितना होता है, sin x होता है, 3 sin x dx। यह हमारा इक्वेशन 2 हो गया। और i
अब इसके बाद इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को हम ऐड करेंगे। एडिंग इक्वेशंस 1 and 2 we get लेफ्ट हैंड साइड में यहाँ भी आई है, यहाँ भी आई है, तो ये क्या हो जाएगा 2i, और ये लिमिट 0 to π/2 log 4 plus 3 sin x upon 4 plus 3 cos x dx plus लिमिट इंटीग्रेशन साइन लिमिट 0 to π/2 log 4 plus 3 cos x upon 4 plus 3 sin x dx। अब इन दोनों को हम एक इंटीग्रेशन कर देंगे क्योंकि लिमिट सेम है, तो लिमिट 0 to π/2 log 4 plus 3 sin x upon 4 plus 3 cos x plus log 4 plus 3 sin x upon 4 plus 3 4 plus 3 एक cos x है, 4 plus 3 cos x upon 4 plus 3 sin x dx। अब log के फार्मूले से इन दोनों का एक साथ log में मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, तो हो गया 0 to π/2 log 4 plus 3 sin x upon 4 plus 3 cos x into 4 plus 3 cos x 4 plus 3 cos x upon 4 plus 3 sin x dx। अब ये ऊपर का sin x कट गया इससे, और ये 4 plus 3 cos x कट गया इससे, तो आ गया कितना 0 to π/2, ये क्या हो जाएगा log 1 dx। कैसे कटा, ये इससे कट गया और ये इससे कट गया, तो log 1 की वैल्यू क्या होती है 0 होती है, तो 0 to π/2 0 dx, तो जब इंटीग्रेंड 0 हो जाता है तो क्या हो जाता है 0 हो जाता है, तो 2i = 0, इसलिए i = कितना हो गया i = 0 हो गया। इसका मतलब i की वैल्यू हम यहाँ पर रख दें 0 to π/2 log 4 plus 3 sin x अपॉन, ये देखिए log 1 0 है इसलिए यहाँ पर 0 हो गया, इसलिए ये हो गया। इसका मतलब कि 2i = 0, तो इसलिए i = 0। अब i की वैल्यू ये है 4 plus 3 sin x अपॉन 4 plus 3 cos x dx = 0। तो इसका मतलब जो इंटीग्रेशन दिया हुआ है उसकी वैल्यू हो गई 0। तो इस तरह से हम समझते हैं कि आप सब लोग समझ गए होंगे। इसके बावजूद भी अगर कोई दिक्कत है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, मैं उसको फिर से समझा दूंगा। थैंक यू।